बहुत लोग आना चाहते हैं अपनी अपनी गोल के साथ। वो समय आएगा तो चीजें सामने आ जाएंगी, लेकिन जन आक्रोश इतना है, जनता इतनी दुखी है कि आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा। और जो मैंने कहा है कि ये नारा जो बदलेगा, भाजपा परिवार भागता परिवार ही दिखाई देगा। कल मैं सुन रहा था भारतीय जनता पार्टी के मन से ये कहा गया कि भारतीय जनता पार्टी ने जो लोक कल्याण संकल्प पत्र 2017 में दिया था उसको 90% पूरा कर दिया गया है और रहा बचा 2 महीने में पूरा हो जाएगा। मुझे लगता यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने एक बार लोक कल्याण संकल्प पत्र बनाया 2017 का और उसके बाद उसको कूड़ेदान में फेंक दिया, क्योंकि उसके बाद उन्होंने कभी पन्ना नहीं पलटा। हालांकि ये दावा करते हैं कि पन्ना प्रभारी बहुत बनाते हैं, लेकिन अपना ही लोक कल्याण जो मैनिफेस्टो था वो भूल गए। और इस मैनिफेस्टो में सबसे पहली बात किसानों के लिए जो कही गई वो मैं उसी से पढ़ देता हूं। उसमें कहा गया कि 2022 तक उत्तर प्रदेश के किसानों की कृषि आमदनी को दोगुना करने के लिए एक विस्तृत रोड मैप तैयार किया जाएगा। और मंचों से यह भरोसा दिलाया गया किसानों को कि आने वाले समय में उनकी आमदनी दोगुनी हो जाएगी। आज किसान उत्तर प्रदेश का जानना चाहता है कि आखिरकार आय कब दोगुनी होगी। और जिस तरह से महंगाई बढ़ी है, हर जरूरत की चीज महंगी हो गई है। केवल यही झूठ नहीं है, भविष्य में गन्ना किसानों को फसल बेचने के 14 दिनों के भीतर पूरा भुगतान हो जाएगा। अभी भी कई चीनी मिलों का बकाया किसानों का बाकी है, अभी भी ये सरकार नहीं दे पाई है। और किसी पन्ने को आप पलट लीजिए, इस संकल्प पत्र का जनता को किया हुआ वादा एक भी पूरा नहीं हुआ है। सरकार का यह दावा था कि सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किसानों के धान की खरीदारी के लिए व्यवस्था करेगी। धान तैयार है, पीलीभीत, शाहजहांपुर, लखीमपुर, इन इलाकों में धान कट गया है, लेकिन जो कीमत तय की गई थी सरकार की तरफ से, एक भी किसान को सरकार नहीं दे पाई है। और जो नुकसान हुआ है किसान का, जो किसान का नुकसान हुआ है बेमौसम बारिश होने की वजह से, उसकी भी एक भी भरपाई अभी तक भारतीय जनता पार्टी नहीं कर पाई है। और यही नहीं, कृषि का बुनियादी ढांचा को बेहतर करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करेंगे। उत्तर प्रदेश का किसान जानना चाहता है कि जो मंडी व्यवस्था पहले से लागू थी, उस मंडी व्यवस्था में कितना सुधार आया है, और उस सुधार के साथ साथ आपने एग्रीकल्चर के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कौन सा अच्छा फैसला लिया, अच्छा काम किया है। जो मंडी बन भी रही थी उनका काम नहीं आगे बढ़ा, और जो चलती हुई मंडी थी उनको इस सरकार ने बंद कर दिया। सिंचाई को लेकर के न जाने कितना बड़ा दावा किया गया कि 20,000 करोड़ का फंड बनाया जाएगा। वो पता नहीं 20,000 करोड़ कहां चले गए, उसका फंड बन पाया कि नहीं बन पाया है। बुंदेलखंड के सूखाग्रस्त इलाकों को लेकर के मैं आज कहता हूं, बुंदेलखंड की जनता ने सबसे ज्यादा भरोसा किया भारतीय जनता पार्टी पर। सभी सांसद, सभी विधायक जिता दिए, और जितना भरोसा जनता ने किया उससे ज्यादा बड़ा धोखा भारतीय जनता पार्टी ने बुंदेलखंड की जनता को दिया है। न पानी मिला उन्हें, न पीने का पानी उपलब्ध करा पाए, और महंगाई तो बढ़ाई बढ़ाई। और जिस समय मजदूर आए थे बुंदेलखंड में, लोगों की जान चली गई, लेकिन किसी की मदद नहीं की सरकार ने, और वापस मजदूरों को फिर वापस जाना पड़ गया। सिंचाई का कोई इंतजाम सरकार नहीं कर पाई, कोई पन्ना उठा करके देख लीजिए आप। दुग्ध विकास को लेकर के वही जो समाजवादी सरकार में काम हुआ था, उस काम को भी आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं।
समाजवादी सरकार थी तो मदर डेयरी का प्लांट 5 लाख लीटर प्रोक्योरमेंट का प्लांट लग गया था। लखनऊ में अमूल का प्लांट लग गया था 5 लाख लीटर प्रोक्योरमेंट पर डे का। इसी तरह भोगनीपुर में 5 लाख लीटर प्रतिदिन मिल्क का प्लांट लग गया था। काऊ मिल्क डेयरी प्लांट लगा था कन्नौज में। और बहुत सारे उत्तर प्रदेश के पराग के प्लांट को सुधारने के लिए हजारों करोड़ रुपए बजट के माध्यम से दिया गया था। जो गुजरात से अमूल है, नया प्लांट तो नहीं लगा, लेकिन समय समय पर इन अमूल प्लांटों में गुजरात से दूध आता है। सोचिए, उत्तर प्रदेश के किसानों का दूध नहीं खरीद रही सरकार, गुजरात से दूध ला करके इन प्लांटों को चलाया जा रहा है। पशुपालन में तो क्या काम हुआ है, इससे बेहतर कोई जान नहीं सकता है। किस पन्ने को मैं पलटूं? मैं तो पत्रकार साथियों से कहूंगा कि एक पन्ना पलट करके आप हमें भी दे दो तो मैं पढ़ दूं कौन सा बड़ा झूठ उसमें लिखा गया है। फूड प्रोसेसिंग क्या हुआ है पता नहीं।